जय श्री राधा कृष्ण। क्या कहूँ कान्हा, तेरी गजब की हस्ती है, भक्ति में तेरी अजब ही मस्ती है। जो पा जाए तुझको भव सागर से पार है, जिसने सौंप दिया तुझे जीवन उसका होता उद्धार है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, माघ का पावन महीना राधा कृष्ण भक्ति का महीना है। जितना ज्यादा हो सके राधा कृष्ण नाम जपो, उनकी लीलाओं को याद करो, उनके चमत्कारों और भक्तों को याद करो। श्री राधा कृष्ण के प्रेममय कृपा और भक्तों के अनुभव को सुनो, भक्त चरित्र सुनो, देखना भक्ति, विश्वास और प्रेम कितना बढ़ जाएगा। अब आज इस वीडियो में आपको एक बहुत सुंदर संत के जीवन के प्रसंग बताती हूँ। भक्त का भाव क्या होता है, उनकी चाहत क्या होती है। सोचो, अगर कभी राधा कृष्ण आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे? बताओ। मुझे जवाब नहीं चाहिए, पर सच्चे दिल से सोचना, क्या आपने उनका प्रेम और भक्ति मांगी? अगर उत्तर हाँ है तो समझ लो आप उनकी कृपा के पात्र बन चुके हो। और अगर आंसर में कोई आपकी विश है, घर, गाड़ी, हस्बैंड का प्यार, अच्छी नौकरी, कुछ भी, तो समझ लो कि अभी दिल में कृष्ण का वास नहीं हुआ है, अभी कलयुग मन में है। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या उनकी लीला कथा सुनकर रोना आता है? अगर आंसर हाँ है तो आप बहुत लकी हो, कृष्ण प्रेम आपके दिल में है। और अगर आंसर है कभी कभी या नहीं, तो समझ जाओ कृष्ण कृपा होने में अभी समय है। अब इसी भाव में एक घटना सुनो, सूरदास जी महाराज के जीवन की। सूरदास जी का नाम किसने नहीं सुना? सूरदास जी एक बहुत ही बड़े महान कृष्ण भक्त, विरक्त कवि थे। उन्हें भक्ति मार्ग का सूर्य कहा जाता है। वो जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके कारण उनके परिवार वाले उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उन्होंने काफी छोटी उम्र में ही घर छोड़कर विरक्त वेश ले लिया था। सूरदास जी के जीवन से जुड़े ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो उनके और कान्हा के बीच एक मजबूत रिश्ते, प्रेम की गवाही देते हैं। सूरदास जी को उर्ध्व जी का अवतार कहा जाता है। उर्ध्व जी भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा थे, आपको याद ही होगा। तो कलयुग में उन्हीं का अवतार सूरदास जी को माना जाता है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, पर भजन की महिमा तो देखो। जब वो भजन करते थे तो बाल कृष्ण स्वयं उनके सामने आके बैठ के उनके भजन सुनते थे। हम आंखों से देखकर भी भगवान को देख नहीं पाते और सूरदास जी अंधे होकर भी प्रेम में देख लेते थे। अब उनके जीवन का एक प्रेममय प्रसंग सुनो। हुआ क्या, एक बार वो भजन कर रहे थे और वो भाव राग में खो गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण राधा जी के साथ नृत्य कर रहे हैं और तभी राधा जी की एक पायल गिर गई। अब जब भजन समाप्त हुआ तो राधा रानी सखियों के साथ बैठ गई। सूरदास जी ने पायल गिरने की आवाज सुनी थी, इसलिए वो हाथ से टटोलते हुए वहां पर पहुंचे और राधा प्यारी की पायल उठा ली। जब सूरदास जी ने हाथ में पायल पकड़ रखी थी, तभी उनकी मनोदशा बहुत विचित्र थी। वो भाव और प्रेम में रो रहे थे। अब उधर राधा प्यारी ने देखा कि उनकी पायल नहीं है, तो उनकी सखी बोली, हम ढूंढ के लाते हैं। अब उनकी सखियां इधर उधर देखने लगी। तभी एक सखी ने देखा कि बाबा पायल पकड़कर बैठे हैं। तो सखी बाबा के पास आकर बोली, बाबा, किशोरी जू की पायल है, ये मुझे दे दो। तो बाबा बोले कि ये तो मैं राधा रानी को ही दूंगा। अब राधा रानी स्वयं आई और बाबा से पायल मांगी। उनके हाथ में पायल रखकर सूरदास जी ने राधा रानी के पैर पकड़ लिए और कहा, जब तक आप हमें दर्शन नहीं दोगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। अब हमारी राधा प्यारी प्रेम से मुस्कुराई। सूरदास जी के पास मन की आंखें तो थी, पर अब राधा रानी ने उनकी शारीरिक आंखें भी उन्हें दी। सूरदास जी ने देखा एक बहुत तेज रोशनी सामने थी, जो धीरे धीरे हल्की हुई और सामने उन्हें प्रिया प्रीतम खड़े दिखे। सूरदास जी खुशी के मारे रोने लग गए। उनके सामने उनके आराध्य जो खड़े थे। बाबा ने उनके चरणों की वंदना की
पापा बड़े प्रेम के साथ उच्च स्वर में एक पद गाने लगे। राधा कृष्ण खड़े खड़े उनको देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जब बाबा का पद समाप्त हुआ तो राधा कृष्ण दर्शन देके जाने लगे। तो सूरदास जी ने कहा, प्यारे ये आंखें तो वापस ले लो। तब राधा जी ने कहा, बाबा ये आंखें तो आपके लिए हैं, आप जन्म से अंधे हो, हमें तो आप अपने मन की आंखों से देख लेते हो, पर अब जरा ये दुनिया भी देखो। तो बाबा बोले, ना लाडली, जिन आंखों से आपको देख लिया, जिनमें आप समा गए, अब उनसे मुझे कुछ और नहीं देखना। बस मुझे एक बार आपको साक्षात देखना था, क्योंकि कभी मुझे लगता था जो मैं मन में देख रहा हूं वो अनुभूति प्रत्यक्ष में कैसी होगी। इसी से आपके दर्शन करना चाहता था, पर अब मेरे जीवन की हर आस, हर आरज़ू, हर तमन्ना पूरी हो गई है। मैंने आपको देख लिया, अब मुझे कुछ और नहीं देखना। देखो ये है प्रेम, है ना। कोई और होता तो सोचता चलो ठाकुर जी ने कृपा कर दी, आंखें मिल गई। जन्म से बिना आंखों के कितनी परेशानियां उन्होंने झेली थी, पर सूरदास जी के मन में उनके आराध्य के अलावा कोई चाह ही नहीं थी। तभी तो सोचो जरा, जो हम आंखों से भी नहीं देख पाते वो बाबा अंधे होकर भी देख लेते थे। अब संत सूरदास जी के जीवन का एक और प्रसंग बताती हूँ। इस छोटी सी घटना से उनके कृष्ण के प्रति भक्ति और उनकी जो दास्य भाव है या उनकी आत्मा के जो भक्ति के है ना, उसके दर्शन होंगे। इससे उनकी अंतरात्मा का श्री कृष्ण से अटूट संबंध ये भी आपको पता चलेगा। जो हमारे संत सूरदास जी थे वो तो आपको पता ही नेत्रहीन थे। एक बार क्या हुआ, उन्हें कहीं जाना था रास्ता पार करके दूसरी तरफ। अब वो मन ही मन सोच रहे थे कि कौन मेरी सहायता करेगा, और ऐसा सोच ही रहे थे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में उनके पास आए और उन्हें रास्ता पार करने में सहायता करने लगे। और रास्ता पार होने के बाद उन्होंने अपना हाथ छुड़ाकर श्री कृष्ण जाने लगे। तब सूरदास जी के अंतःकरण से एक पद उत्पन्न हुआ, हाथ छुड़ाकर जायहु निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जायहु सबल कहोगे तभी। मतलब कान्हा, मुझे दुर्बल समझकर आप मेरा हाथ छुड़ाकर जा तो रहे हो, पर मेरे दिल से जाकर दिखाओ, तभी मैं आपको शक्तिशाली मानूंगा। ये थे हमारे बाबा। अब बाबा के जीवन का एक और प्रसंग बताती हूँ। देखो, जो श्रीनाथ जी हैं नाथद्वारा में, राजस्थान में, वहां पे जाने से पहले श्रीनाथ जी की सेवा ब्रज में ही गिरिराज गोवर्धन शिखर पर होती थी। उस समय में परम रसिक भक्त सूरदास जी भी श्रीमद वल्लभाचार्य जी से हरि नाम श्रवण करके श्री हरि की माधुर्य लीलाओं का रसवादन करके स्वयं पद रचकर अपने मुरली मनोहर को रिझाते थे। सूरदास जी बचपन से ही सूर यानी अंधे थे, पर हरि के परम वैष्णव भक्त होने के कारण उन्हें अपने मन की आंखों से श्री हरि के साक्षात दर्शन होते थे। वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी रोज श्रीनाथ जी को सुंदर पद रचकर सुनाया करते थे खुद से। उनके पद में श्रीनाथ जी के नित्य श्रृंगार का बिल्कुल सटीक वर्णन होता था। अक्सर मंदिर में जो भी भक्तगण होते थे वो उनकी ये प्रतिभा देख के बड़े आश्चर्य में आ जाया करते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे ना, भाई ये तो देख नहीं सकते और इनको कैसे पता कि कैसा श्रृंगार कर रखा है। श्री मंदिर के गोस्वामी विठल नाथ जी के पुत्र गिरधारी जी ने एक बार सूरदास जी पर उनको थोड़ा शक था और वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि भला एक अंधा इंसान अपने पदों में श्री ठाकुर जी के रोज के श्रृंगार का इतना सटीक वर्णन कैसे कर सकता है। अब वो मन में सोचते थे, या तो ये अंधे होने का स्वांग रचते हैं, और या फिर इन्हें रोज कोई बता देता है कि आज श्रीनाथ जी ने किस रंग के वस्त्र धारण कर रखे और किस तरह का उनका श्रृंगार है ना, तभी तो उनको पता चल जाता है। अब एक बार उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने की इच्छा से उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे दिन भगवान का सुंदर श्रृंगार किया
और श्रीनाथ जी को वस्त्रों की जगह मोतियों की माला और फूलों से उनका श्रृंगार किया, मतलब पूरे वस्त्र वगैरह फूलों के बना दिए। सूरदास जी रोज की तरह जब गोवर्धन शिखर पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए तो भक्त राज सूरदास जी ने मंदिर के द्वार पर जैसे ही कदम रखा उनको एकदम हंसी आ गई। वो उसी समय कहने लगे, आज तो गजब करियो रे गिरधारी, गजब करियो। अब गोस्वामी जी के पुत्र गिरधारी जी तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये किया था, है ना। तो अब वो चाहते थे कि वो उसी समय उनको कहे कि कोई पद गाओ, पर उस समय सूरदास जी इतना भाव विभोर थे कि वो अपने आप ही पद गाने लगे। वो क्या बोले, आज देखो री हरि नगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसत हीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रीति ग्रामती माधुरी, निरत लजत प्रति कोटि प्रणंगा, किस कल दधि मुख मुख से मन भरी, सूर हसत ब्रज जय जनी संगा, देखो री हरि नगम नंगा, देखो री हरि नगम नंगा। मतलब हमारे ठाकुर जी आज तो श्रृंगार में आप कपड़े पहनना ही भूल गए हो। गिरधारी जी सूरदास की इस दिव्य दृष्टि पर मुग्ध हो गए और क्षमा प्रार्थी होकर उन्होंने सूरदास जी के चरणों में दंडवत किया। ऐसा सुंदर और सच्चा वर्णन तो आंखों वाला भी शायद नहीं कर पाता, है ना। अब देखो, लोग है ना चमत्कार की कथाएं सुनकर सोचते हैं कि उनके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता। तो भाई समझो बात को, ये प्रेम की बात है। जिसके भजन में जैसी ताकत होगी, प्रिया प्रीतम उसके सामने वैसे ही प्रकट होंगे। हर किसी के मन का भाव अलग होता है। लोग एक माला करते हैं और पूछते हैं गिनकर माला क्यों करनी, अभी तो मैं बच्चा हूँ, व्रत करूं क्या, पूजा करूं क्या, ऐसा पूछते हैं। लोग सोचते हैं अभी घर की जिम्मेदारियां बहुत है, थोड़ा काम निपट जाए फिर भजन करेंगे। पर याद रखो, आप निपट जाओगे पर काम नहीं निपटेगा। और हाँ, भजन की उम्र नहीं होती। पूजा पाठ भजन नाम जाप अगर बचपन में जवानी में नहीं किया तो समझ लेना बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं कर सकोगे। और अगर किसी ने बुढ़ापे में कर भी लिया तो सोचो, भगवान भी कहेंगे ना, जैसा तुम मुझको ये अपने जीवन का बचा हुआ समय दे रहे हो तो मैं भी सिर्फ खाली समय में ही तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और भगवान कभी खाली होते नहीं, है ना। अब देखो ना, हरिदास जी कैसे अपनी संगीत साधना से भगवान को रिझाते थे कि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। उनके भजन में शक्ति थी, उनकी आवाज में प्रेम और भाव था। तभी तो राधा कृष्ण उनके सामने साक्षात प्रकट हुए और बोले हमें आपके साथ रहना है ना। इसलिए याद रखो, ये सभी हम यूं ही नहीं करते, हर भाव का मतलब होता है। भजन कीर्तन सत्संग कभी बेकार नहीं जाता, उनमें बहुत शक्ति होती है। अब श्री राधा रानी के श्री चरणों में एक प्रार्थना। मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, मेरा सोया भाग्य जगा दो, हे श्यामा जो मुझे शाम से मिला दो, तेरे वश में है नंद कुमार, मुझे मिला दो ठाकुर से एक बार। सुन लो राधा प्यारी, हम है शरण तिहारी, बोलो ऊंची अटारी वाली की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात दिल में उतरी होगी, शरीर में कुछ थिरकन भी हुई होगी। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही भक्ति मुक्ति शक्ति मिल सकती है। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ जपते रहो। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण। अगर ये भाव, ये विचार पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भक्तों तक भी भक्ति पहुंचाएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए प्लीज शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे।